नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर बता देते हैं आपको। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले किए गए हैं और ये 21 अफसर हैं जिनको बदल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर जो हैं उनको इधर से उधर किया गया, उनके तबादले किए गए हैं और 21 अफसर हैं जिनके ये तबादले किए गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम का नाम फिर से बदल दिया गया है। पहले व्यापम का नाम बदलकर पीईबी किया गया, अब यह भी बदल दिया गया। अब ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड कहलाएगा। शिवराज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा कई और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि नर्मदा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण कल प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी वर्चुअली इससे जुड़ेंगे और करीब 400 से ज्यादा निकायों में इसका सीधा प्रसारण होगा। स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार करते हुए नगर निगम इंदौर ने गीले कचरे से 550 मीट्रिक टन बायो सीएनजी रोज उत्पादन करने वाले प्लांट को स्थापित किया है। यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में जैविक अपशिष्टों से बायो सीएनजी का सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसके लिए जो इंदौर ने प्रोजेक्ट स्वरूप इसे लिया है, मैं सभी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सीएम शिवराज के पौधारोपण अभियान का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी 19 फरवरी यानी कल खास कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान राजधानी के स्मार्ट सिटी एरिया में एक साथ 365 पौधे लगाए जाएंगे। सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां तैयारी कर ली गई है। खास बात यह है कि श्रीयंत्र डिजाइन में पौधारोपण किया जाएगा। शनिवार को तो फिर आयोजन ही है ना। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल से मालवा प्रांत के 4 दिनी दौरे पर रहेंगे। उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 19 से 22 फरवरी तक उज्जैन में रहेंगे। 22 फरवरी को उज्जैन के चिंतामन गणेश मार्ग पर नवनिर्मित विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण करेंगे। 4 दिनों के दौरे के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का उज्जैन आगमन है। दिनांक 19 तारीख से 22 तारीख तक वो उज्जैन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके विभिन्न प्रोग्राम हैं और प्रोग्रामों में उनकी Z+ कैटेगरी को देख करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इधर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग या आदिवासी वर्ग से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कन्नी काट ली। खरगोन में वे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के गृह गांव बोरावा में कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 2023 में पहले सरकार बनाने के लिए बहुमत मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा के मोठार गांव में 7 बच्चे अचानक से बीमार पड़ गए। परिजनों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र से आयरन की गोलियां मिली थीं जो एक्सपायर डेट की थी। सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गोली खाए नहीं आयरन की, कहाँ पर? अभी तो आंगनबाड़ी कहते हैं, आंगनबाड़ी मैडम को पता होगा कि इनने कहाँ खाए, क्योंकि रहते उन्हीं की निगरानी पे। तो ये तो वही बता पाएंगे कहाँ खाए। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पंजीयन कार्यालय में स्टेनो के पद पर तैनात डीएस तोमर को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। स्टेनो ने प्लॉट की स्लॉट बुकिंग के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इधर पन्ना में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। शादी समारोह में एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। बच्ची की हालत नाजुक है।
सतना के शासकीय अस्पतालों में मानक विहीन रुई की सप्लाई का आरोप है। इस रुई से मरीजों में संक्रमण का खतरा है। अकेले जिला अस्पताल में 500 बंडल कॉटन भेजा गया जो खराब है। ये कॉटन न केवल रंग में मटमैला है बल्कि मरीजों के घावों में चिपक रहा है और संक्रमण भी पैदा कर रहा है। नर्स भी दबी जुबान में कॉटन की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रही हैं। थर्माकोल एक बार अपनी पीपी किट आई थी ना ब्लू कलर की, अच्छा क्वालिटी की कॉटन। छतरपुर में सरकारी प्लॉट के कब्जे को लेकर दो परिवार भिड़ गए। दोनों परिवार की महिलाएं आपस में भिड़ गईं और लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सिविल लाइन थाने के भैंसासुर शमशान घाट के पास का मामला है। दोनों परिवारों के मकान के पास सरकारी प्लॉट है और इस पर दोनों कब्जा करना चाहते हैं और दोनों में इसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। रीवा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पुल के पास देर शाम बोरे के भीतर कपड़ों में लिपटा नवजात मिलने से हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को बोरे में बंद कर नाले के पास फेंका था। वहां से युवक गुजरा तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। युवक ने लोगों को खबर की। बच्चे को सुरक्षित बोरे से निकाला गया। पुलिस को इत्तला की गई और फिर उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। डिंडौरी में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 ने सेंदुरखार गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की खबर दिखाई। ठेकेदार नेमीदास रोजगार सहायक के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और अब आधे अधूरे पड़े पीएम आवास योजना के मकानों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। सीधी जिले के आदिवासी इलाके बनवासी में जंगली भालुओं के हमले से दहशत है। 3 भालुओं ने एक युवक और महिला पर हमला किया और गंभीर रूप से उन्हें जख्मी कर दिया। लोग कह रहे हैं कि मौके पर अगर कुत्ते नहीं पहुंचते तो दोनों घायलों की जान बचा पाने मुश्किल होती। संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने घायलों को मुआवजे के तौर पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की माने तो अब रहवासियों को वन्य प्राणियों के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है और अब एक बार फिर से बाघों की गिनती चल रही है ताकि दर्जा बरकरार रहे। लेकिन मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से चिंता की खबर आई है। मध्य प्रदेश वो सूबा जहां शान से गूंज रही है टाइगर की दहाड़। वो सूबा जहां की फिजा टाइगर्स के लिए माकूल है। तभी तो जब भी पर्यटक सूबे के टाइगर रिजर्व का रुख करते हैं तो मायूस नहीं होते बल्कि अपने साथ यहां की सुनहरी यादें ले जाते हैं। हाल ही में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा भी जब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे थे तो उन्होंने टाइगर का शिकार पर हमला करने की तस्वीर साझा की थी। तो वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व भी बाघों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहां जब भी पर्यटक पहुंचते हैं तो टाइगर से उनका सामना होता ही है। लेकिन इसी सूबे के कान्हा नेशनल पार्क से आई खबर परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि यहां 1 महीने में ही 2 बाघों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जो बताने के लिए काफी है कि मामला गंभीर है। अभी कुछ वक्त पहले ही सुपर मॉम के नाम से विख्यात कॉलर वाली बाघिन ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। हालांकि उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी और सबसे ज्यादा शावकों को जन्म देने के कारण ही उसे सुपर मॉम का खिताब हासिल हुआ था।
लेकिन बाघों के आपसी संघर्ष में ही बाघों की मौत हो जाने का मामला परेशान करता है। फरवरी महीने की 8 तारीख को ही कान्हा नेशनल पार्क में शावक बाघिन की मौत हुई थी और 10 दिन के भीतर ही 18 तारीख को खबर आई कि फिर एक 3 वर्षीय बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव किसली रेंज के बीट 693 में मिला, लेकिन पार्क प्रबंधन फिर से वही दलील देने में लगा है कि ये मौत सामान्य है और इसकी वजह आपसी लड़ाई है। ये घटना कक्ष क्रमांक 693 बीट खटिया रेंज किसली की है और आज सुबह गश्ती के दौरान गश्ती दल ने ये देखा तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। फील्ड डायरेक्टर और उप संचालक महोदय दोनों ही वहाँ पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं और प्रथम दृष्टया वो तो आपसी लड़ाई के कारण से ये मृत्यु हुआ प्रतीत होती है। डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने इसका पोस्टमार्टम किया है और प्रोटोकॉल के अनुसार एनटीसीए के प्रतिनिधि की उपस्थिति में शव को जलाया गया। अब सवाल ये कि अगर बाघ की मौत आपसी लड़ाई में हुई है तो जिस टाइगर से उसका संघर्ष हुआ था उसकी स्थिति क्या है? क्या उसे चोट या घाव नहीं हुए होंगे? और अगर ऐसा है तो क्या उसे भी जान का खतरा नहीं बना है? साथ ही सवाल ये भी कि अगर ऐसे ही बाघों की मौत का सिलसिला जारी रहता है तो टाइगर स्टेट का क्या होगा? क्योंकि एक ओर प्रदेश में टाइगर्स की गिनती का काम जारी है तो दूसरी ओर टाइगर्स की लगातार होती मौतें भी। ऐसे में सवाल ये भी कि टाइगर स्टेट का तमगा जो हमारे सूबे की शान है, क्या वो आगे भी बरकरार रह पाएगा? सवाल कान्हा नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन दोषियों में 12 मध्य प्रदेश से हैं। इनमें सिमी के 6 आतंकी भोपाल की केंद्रीय जेल में बंद हैं। इनमें ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफदर नागौरी भी शामिल है। सजा के ऐलान के बाद नागौरी को अलग बैरक में रखा गया है। बताएं कि कोर्ट ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार दिया था और आज इनको सजा का ऐलान किया गया। जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज़ जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है और 25,000 रुपीज़ जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन। उज्जैन में एंटी माफिया अभियान जारी है। बदमाश के अवैध निर्माण को नगर निगम के दस्ते ने जमींदोज किया। बदमाश का नाम रवि उर्फ बरीक है। इस पर 14 मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती रही। अपने पिता के साथ और एक भाई धर्मेंद्र के साथ रहता है। वैसे तो तीनों के विरुद्ध जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली रवि के विरुद्ध अकेले 14 प्रकरण दर्ज हैं आपराधिक, जो शहर के विभिन्न थानों में है, पवासा के साथ साथ, जिनमें हत्या का है, हत्या के प्रयास का है और कई बार अवैध शस्त्र रखने का प्रकरण भी है। उसी आधार पर इसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और संभवतः निगम ने भी अपनी जांच में पाया है कि इसके पट्टे में भी कोई गड़बड़ है, तो उस बारे में वो बेहतर बता सकते हैं। रवि आगर मालवा से माता भक्तों के लिए खुशखबरी है। नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के गर्भगृह के पट आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया कि भक्त अब रात 9 बजे तक माता के दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही रात 11 बजे तक हवन और अनुष्ठान किए जा सकेंगे। कोरोना के चलते बीते दिनों मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश को रोक रखा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अल्प प्रवास पर
दतिया पहुंचे, यहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पीताम्बरा पीठ के लिए वे रवाना हो गए। उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन किए और वनखंडेश्वर महादेव पर पूजा अर्चना की। गंगा नदी की तर्ज पर मां नर्मदा को भी प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने योजना बनाई है, जिसके तहत नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने प्रदेश भर के 8 घाटों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। पूरे स्टेशन इसके लिए तैयार होंगे। जबलपुर के ग्वारी घाट क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की माने तो ऐसे एक स्टेशन की लागत करीब 25 लाख होगी और ये स्टेशन सेंसर पर आधारित होंगे जो नदी में प्रदूषित पानी की जानकारी लगातार राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम तक भेजेंगे। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में। इस एपिसोड में आइए शुरुआत करते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से। SHIB की टॉप 10 होल्डिंग लिस्ट में वापसी। ऑन चेन डेटा सर्विस प्रोवाइडर वेलस्टेट ने हाल ही में एक ट्वीट में बताया कि शिबा INU में अब सबसे बड़े 1000 एथेरियम निवेशकों के टॉप 10 कॉइन्स की सूची में शामिल हो गया है। SHIB इन्वेस्टर्स ने इस नए हिस्टोरिकल पीक में जगह बना ली है। अलग अलग चेन्स में टॉप 1000 होल्डर्स का डेटा कलेक्ट और शेयर करने वाले वेलस्टेट के अनुसार मार्केट कैप के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कैनाइन क्रिप्टो शिबा INU में सबसे बड़े 1000 इथर वेल ऑन करने वाले टॉप 10 कॉइन्स की सूची में वापसी कर ली। इन इन्वेस्टर्स के पास अब जो शिबा INU की टोकन है उस हिसाब से फरवरी के दूसरे वीक में ये उनके पोर्टफोलियो का 16.15% बनता है। SHIB US डॉलर के वैल्यू के हिसाब से भी टॉप वेल्थ होल्डिंग का सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट्स है। टॉप 10 की इस लिस्ट में एथेरियम पहले और शिबा INU दूसरे नंबर पर है। $80 मिलियन बग एक्सप्लॉइट के बाद बनी एंड क्यूबिट DAO में तब्दील। बनी फाइनेंस और क्यूबिट की डेवलपमेंट टीम ने प्रोटोकॉल के उलट जाते हुए इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DAO में बदलने का फैसला किया है। हाल ही में पब्लिश एक ऑफिशियल पोस्ट में बनी फाइनेंस टीम ने घोषणा की कि क्यूबिट पर हुए एक्सप्लॉइट से $80 MN का नुकसान हुआ है। इससे टीम के लिए फुल स्केल पर काम करना अब संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने प्रोटोकॉल को भंग करने और कम्युनिटी को अथॉरिटी देने का निर्णय लिया है। आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि अब कम्युनिटी इंपॉर्टेंट डिसीजन देने का प्रभारी होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना और फी स्ट्रक्चर में बदलाव करना शामिल है। प्रोटोकॉल को DAO में बदलने के लिए डेवलपमेंट टीम ने बनी के लिए वॉल्ट बंद कर दिया है, यानी अब नेटिव टोकन को मिंट नहीं करेगा। टीम क्यूबिट ने लेवरेज्ड फार्मिंग वॉल्स और सिंगल एसेट वॉल्स को भी बंद कर रही है, जिसका इस्तेमाल एसेट्स बोरो करने के लिए किया गया था। बिनेंस फोर्ब्स में $400 हिस्सेदारी हासिल करने को तैयार दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस 2022 Q1 तक बिजनेस पब्लिकेशन फोर्ब्स में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि ये मीडिया कंपनी डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पैठ को दोगुना करने के लिए उत्सुक है। क्रिप्टो फ्रॉम फोर्ब्स में $400 MN का निवेश करेगी। अपने पूंजी निवेश के अलावा बिनेंस फोर्ब्स को डिजिटल एसेट्स और Web3 रणनीति पर सलाह भी देगी। फोर्ब्स पर बिनेंस सौदे के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए पब्लिकेशन के CEO माइक फेडरल ने कहा कि फोर्ब्स जटिलताओं को दूर करने और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सभी उभरती डिजिटल एसेट्स के बारे में उपयोगी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। फेडरल ने आगे बताया कि फोर्ब्स में बिनेंस के निवेश के साथ अब उनके पास दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज और दुनिया के सबसे सफल ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स में से एक अनुभव, नेटवर्क और संसाधन है। तो क्रिप्टो की समझ में इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और जानकारी और खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।